ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 10 ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग की महान साधना। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने वाली प्रक्रिया का नाम योग है। योगाभ्यास योग साधना करके श्रेयार्थी पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। योगाभ्यास के दो मार्ग हैं, एक भौतिक दूसरा आत्मिक। भौतिक वे हैं जिनमें शरीर की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आत्मिक वे जिनमें मन और चेतना को परिष्कृत किया जाता है। शरीर भौतिक पदार्थों से बना है और उसमें भौतिक शक्तियां भरी पड़ी हैं। अंतःकरण चेतना तत्व से बना है, इसलिए वह सूक्ष्म और दिव्य शक्तियों का निवास है। शरीर द्वारा किए गए योगाभ्यास से भौतिक उत्कर्ष का लाभ मिलता और मानसिक साधनाओं द्वारा और आत्मबल बढ़ने और आत्म तत्वों के विकास का मार्ग खुलता है। शरीर क्षेत्र की अपेक्षा आत्मिक क्षेत्र की समर्थता और संभावना एवं सामर्थ्य अधिक है। इसलिए तत्वज्ञानी सर्वसाधारण के लिए मानसिक साधनाओं का निर्देश विशेष रूप से देते रहे हैं और विशिष्ट व्यक्तियों की शरीरगत अभ्यासों की बात करते रहते हैं। शरीरगत अभ्यास में आसन, प्राणायाम, नेति, धोती, बस्ती, वज्रौली, कपालभाति, मुद्रा, बंध, व्रत, यात्रा, स्नान, कीर्तन जैसे साधन बताए जाते हैं। यह सब कार्य शरीर को करने पड़ते हैं, इसलिए उनके परिणाम भी प्रायः भौतिक स्तर के होते हैं। मानसिक साधनाओं में ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि जैसे प्रसंग आते हैं। शरीरगत योग 84 प्रकार के विख्यात हैं। क्रियाएं भी ऐसी करनी पड़ती हैं जो कष्ट साध्य होती हैं और भूल होने पर उल्टी हानिकारक हो सकती हैं। मानसिक साधनाओं में ऐसी कठिनाई नहीं है, इसलिए वे सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। उन्हें बिना किसी की सहायता से भी किया जा सकता है। मानसिक योग साधनाओं में 3 प्रमुख हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इन्हें बाल, वृद्ध, नर, नारी, रोगी, निरोगी, शिक्षित, अशिक्षित कोई भी किसी स्थिति में रहकर बिना किसी कठिनाई के कर सकता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का योग लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग का प्रयोजन है जीवन के स्वरूप, प्रयोजन, लक्ष्य और सदुपयोग की रूपरेखा ठीक तरह हृदयगम करना और अंतःकरण में इतना उत्साह
एवं साहस उत्पन्न करना कि आत्म कल्याण के उद्देश्य से अपनी विचारणा और कार्य पद्धति के निर्माण में जुट जाएं। इसके लिए हमको बार बार आत्मचिंतन करना चाहिए और अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए। यह भी विचारना चाहिए कि बोलने, सोचने, पढ़ने की, उपार्जन, गृहस्थ, शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन आदि की जो सुविधाएं किसी भी प्राणी को नहीं मिली, केवल मनुष्य को ही भगवान ने क्यों दी? यदि अकारण दी होती तो वह पक्षपाती कहलाता और समस्त जीव जंतु परमात्मा से शिकायत करते कि अकेले मनुष्य को ही वे लाभ क्यों दिए। इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने प्रतिनिधि एवं सहयोगी के रूप में इसलिए सृजा कि वह उसके संसार को अधिक सुंदर, सुव्यवस्थित, सुगंधित, समुन्नत बनाने में उसका हाथ बटाए। यदि अतिरिक्त सुविधाएं मनुष्य को प्राप्त हैं तो वे उसी महान उद्देश्य को पूरा कर सकने के साधन मात्र हैं। इनको तृष्णा, वासना की पूर्ति में नहीं वरन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग करके अपने भौतिक और आत्मिक साधनों को विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए नियोजित करना चाहिए। यह सच्चाई जितनी स्पष्ट होने लगे और अंतःकरण इस प्रयोजन में रस लेने लगे, तभी समझना चाहिए कि आत्मबोध हुआ, अज्ञान का आवरण हटा, माया के बंधन कटे और मन के प्रभाव का आलोक अंतःकरण में फैला। ज्ञान का उद्देश्य इसी विचारणा को इस स्तर तक जानना है कि इसकी पूर्ति के लिए अंतःकरण बेचैन हो उठे। ज्ञान योग का प्रकाश जब अंतःकरण में जाता है तब व्यक्ति को यह भान होता है कि उसे पेट और प्रजनन की तृष्णा, वासना जैसे पशु प्रयोजनों के लिए मानव जीवन जैसी बहुमूल्य विभूति को नष्ट न कर डालना चाहिए, वरन अपनी आंतरिक एवं बाहरी गतिविधियों का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए जिससे ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने और उपलब्धियों को अभीष्ट उद्देश्य में लगाने का सुयोग बन पड़े। इस विचारणा को चिंतन और मनन द्वारा, स्वाध्याय और सत्संग द्वारा प्रबल और सक्रिय बनाना ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग का व्यावहारिक रूप अगला कदम कर्म योग है। कर्तव्य की दृष्टि से आदर्श और उद्देश्य के लिए प्रत्येक कार्य करने के लिए अपने को मुस्तैदी के साथ जुटा देना कर्म योग की साधना है। लोभ और मोह के लिए तृष्णा, वासना और अहंकार की पूर्ति के लिए अपने क्रियाकलाप न हो, वरन उनके पीछे यही भावना काम करें कि हम अपने मानवीय कर्तव्यों में किसी भी कारण राय रति अंतर न पड़ने देंगे। दूसरे लोग हमारे प्रति अनुचित व्यवहार करें तो उसके समाधान के अन्य उपाय
किए जाएं, पर यह न सोचा जाए कि हम भी उसी स्तर पर उतर आवें और अवांछनीय एवं अनुचित कार्य करने लगें। अपने समस्त कार्य आदर्शवादिता और उत्कृष्टता से ही भरे होने चाहिए। इस संबंध में अपनी आत्मा इतनी सुदृढ़ हो कि समस्त संसार के दुर्व्यवहार मिलकर भी उसे विचलित न कर सकें। अधिकार में कमी पड़ती हो तो पड़े, पर कर्तव्य पालन में अंतर न आने पाए। जीवन सादगी भरा जिए, जिससे उच्च विचारों को कार्यान्वित करना संभव हो जाए। जो जितना महंगा, जितना आडंबरी और जितना महत्वाकांक्षी जीवन जिएगा, उसकी आवश्यकताएं उतनी ही बढ़ेंगी और उनके दावानल में ही उसकी शुभ कामनाएं समाप्त हो जाएगी। जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए न समय बचेगा, न श्रम, न मन, न धन। इसलिए उत्कृष्ट जीवन जीने वाले को सादगी ही वर्ण करनी चाहिए। अपने साधन महत्वाकांक्षाओं की, संपन्नताओं की ललक में नहीं, वरन गुण, कर्म, स्वभाव को परिष्कृत करने वाली सत्प्रवृत्तियों में नियोजित किए जाने चाहिए। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, आत्मा से परमात्मा, पशु से देवता, शूद्र से महान होने की महत्वाकांक्षाएं ही श्रेयस्कर हैं। दूरदर्शी, दौलत जमा करने, अहंकार बुझवाने और वासना की आग में झल मरने के लिए नहीं जीते, वरन वे ऐसे अनुकरणीय पद चिन्ह छोड़ते हैं जिन पर चलकर असंख्य मनुष्य महानता की दिशा में अग्रसर हो सकें। ऐसा आदर्श जीवन बनाना ही कर्म योग की साधना है। भक्ति का अर्थ है प्यार। भक्ति योग का अर्थ है प्यार का विकास। ईश्वर से प्रेम करने का, परमात्मा से भक्ति करने का उद्देश्य है इस विराट ब्रह्म विश्व मानव से प्रेम करना। यह समस्त संसार ही ईश्वर का विराट रूप है। सब में समाई हुई आत्मा का सम्मिलित रूप ही परमात्मा है। समष्टि, समाज एवं विश्व चेतना के रूप में हम ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अर्जुन और यशोदा को दिव्य चक्षु देकर भगवान ने अपना वास्तविक विराट रूप इसी प्रकार दिखाया है। हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे तो समस्त संसार ईश्वर का रूप दिखाई देगा और उनके साथ आत्मीयता, सद्भावना, सेवा और उदारता का प्यार भरा व्यवहार करने को जी मच लेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगेगी। जिस प्रकार अपने परिवार के प्राणियों को समुन्नत बनाने की बात याद रहती है, उसी प्रकार समस्त विश्व को सुखी, समुन्नत बनाने के लिए अपने आप को जुटा देने, खपा देने की
आकांक्षा प्रबल होगी। तब लोक मंगल के लिए बहुत से कष्ट, श्रम, प्रयत्न और त्याग कर गुजरना जीवन की पहली आवश्यकता प्रतीत होगी और इस उद्देश्य के लिए निरंतर कटिबद्ध रहना दैनिक जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बन जाएगा। यही भक्ति योग का वास्तविक स्वरूप है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की जीवन साधना वस्तुतः अति उच्च कोटि का सर्वसुलभ योगाभ्यास है। इस त्रिविध योग की विचारणा और कार्य पद्धति यदि हमारे व्यावहारिक जीवन क्रम में धुल मिल जाए तो निसंदेह आत्मा को परमात्मा से मिला देने का, अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर देने का जीवन लक्ष्य सहज ही पूर्ण हो सकता है। प्रश्न 1. योग की परिभाषा बताओ। 2. शारीरिक योग कितने हैं? उनमें क्या लाभ मिलता है? 3. मानसिक योग कितने प्रकार के होते हैं? 4. योग का प्रयोजन और सदुपयोग क्या है? 5. ज्ञान योग किस प्रकार बंधन खोलता है? 6. कर्म योग की व्याख्या करो। 7. सादगी श्रेष्ठता का निर्माण कैसे करती है? 8. भक्ति योग का क्या अर्थ है? 9. वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे जागती है? 10. आत्मा परमात्मा में किस प्रकार मिलती है? पार्ट 10 समाप्त।